गाइस, आजकल सोशल मीडिया पर भोलेनाथ के भक्तों का एक ट्रेंड सा चल रहा है, साथ ही भोलेनाथ के भजनों का भी। चाहे वो हर हर शंभू सॉन्ग हो या हो महाकाल की दीवानी तनु रावत। आज ऐसे ही भोलेनाथ के भक्त के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनके सर पर है महाकाल का हाथ और जिनका पहला सॉन्ग बाबा जी वायरल हुआ और तभी से उन्हें फैंस प्यार से बाबा जी बुलाने लगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिव भक्त हंसराज रघुवंशी की। आज हंसराज को कौन नहीं जानता और उनके ज्यादातर सॉन्ग्स वायरल ही रहते हैं, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए हंसराज ने बहुत हार्ड वर्क और निगेटिविटी का भी सामना किया। तो आज की इस वीडियो में हम हंसराज की सक्सेस जर्नी और लाइफ स्टोरी जानेंगे और साथ ही जानेंगे उनके यूनिक से गेटअप का राज और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में, जिनसे अभी तक आप शायद अनजान होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। 18 जुलाई 1992 को हिमाचल के एक छोटे से गांव बिलासपुर की मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ही टैलेंटेड बच्चे का जन्म हुआ, जिन्हें आज आप हंसराज रघुवंशी के नाम से जानते हैं और प्यार से इन्हें सब हंसू और बाबा जी बुलाते हैं। हंसराज और संगीत का रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि उनके पापा गांव की मंडली में गाया करते थे। हंसराज स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और डीसी भी बनना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सिंगिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और पढ़ाई से उनका ध्यान बिल्कुल हट गया और बाद में पढ़ाई छोड़ दी। हंसराज अपने घर में सबसे बड़े बेटे हैं। इनके छोटे भाई मंजीत रघुवंशी जो कि जॉब करते हैं और छोटी बहन सीमा रघुवंशी एक वेटनरी फार्मासिस्ट हैं। घर के बड़े बेटे होने और जॉब ना करने के बावजूद हंसराज के पेरेंट्स ने उनका फुल सपोर्ट किया और कभी उन्हें सिंगिंग से नहीं रोका। हंसराज के पापा का नाम प्रेम जी रघुवंशी है और मम्मी का नाम लीला रघुवंशी है। बात करें हंसराज के करियर की, तो उन्होंने सिंगिंग की स्टार्टिंग 5th क्लास से ही कर दी थी और वो अपने स्कूल में होने वाले हर छोटे बड़े इवेंट में हिस्सा लिया करते थे। उन्हीं इवेंट्स में मिली तारीफ से हंसराज बहुत इंस्पायर हुए और तभी से गाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हंसराज ने कुछ सिचुएशंस की वजह से 10th के बाद गाना छोड़ दिया था। इसके बाद हंसराज दिल्ली चले गए। वहाँ उन्होंने किसी के पास छोटा मोटा काम किया, लेकिन हंसराज ने कुछ बड़ा करने का सोचा था, तो वो दिल्ली से वापस आ गए और आकर हंसराज ने अपने ही कॉलेज की कैंटीन में काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद एक गाना निकाला जिसका नाम था बाबा जी। लेकिन इससे हंसराज को कोई खास पहचान नहीं मिल सकी, क्योंकि हंसराज हिमाचल से हैं और हिमाचल में स्टेज मिलना बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद हंसराज शिमला चले गए और वहां जाकर बाइक पर होम डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया। फिर इन्होंने अम्मा जी गाना निकाला, लेकिन हंसराज को इससे भी कोई पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने लड़कियों के ऊपर बाबुल सॉन्ग गाया, जिसने उन्हें थोड़ी पहचान दिलाई। इसके बाद हंसराज ने फकीरा, गंगा किनारे जैसे कई सॉन्ग्स गाए और धीरे धीरे उन्हें पहचान भी मिल रही थी। लेकिन हंसराज की लाइफ का टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था और ये टर्निंग पॉइंट था भोला है भंडारी सॉन्ग, जो कि आते ही वायरल हो गया था और बाबा हंसराज रघुवंशी को रातों रात पूरे भारत में पहचान मिल गई थी। और इस सॉन्ग के आने के बाद हंसराज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं रहे। इस सॉन्ग के बाद हंसराज के ज्यादातर सॉन्ग्स वायरल ही रहते हैं। इसके बाद 2020 में हंसराज रघुवंशी ने भोलेनाथ, लागी लगन, शंकरा, महादेव और डमरू बजाया जैसे कई सुपरहिट सॉन्ग दिए। अब लोगों को बस हंसराज रघुवंशी के भजन आने का बेसब्री से इंतजार रहता था। इसके बाद 2021 में हंसराज ने फकीर, शिव समारहे, शंभूरे, राज दुलारी जैसे कई हिट सॉन्ग्स दिए। हंसराज आज उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां तक पहुंचने का लोग सिर्फ सपना ही देखते रह जाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क भी किया है। साल 2022 में भी हंसराज ने पार्वती बोली शंकर से, तेरी सेवा करूंगा, भोलेनाथ जी और जयकारा केदारा जैसे कई हिट सॉन्ग्स दिए हैं। तो गाइज, ये थी हंसराज रघुवंशी की छोटी सी लाइफ स्टोरी और सक्सेस जर्नी। चलिए हंसराज रघुवंशी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। हंसराज अपने गाने खुद ही लिखते हैं और खुद ही कंपोज भी करते हैं। मतलब बाबा सिंगर, कंपोजर, राइटर और एक्टर भी हैं। बाबा बॉलीवुड में भी सिंगिंग कर चुके हैं, पल पल दिल के पास मूवी के एक सॉन्ग से। हंसराज रघुवंशी की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है कोमल सकलानी। बाबा की लाइफ में कोमल 11 सितंबर 2017 को आई थी। बाबा बताते हैं कि कोमल की वजह से, उसके सपोर्ट और इंस्पिरेशन से मैं अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ
और आज दोनों को साथ में 5 साल हो चुके हैं। बाबा से जब उनके इस यूनिक से गेटअप और बालों का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके बाल शुरू से ही ऐसे हैं और वो रिबॉन्डिंग भी करा चुके हैं, पर दोबारा से वैसे ही हो गए। इसलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद मानकर वो इसी गेटअप में रहना पसंद करते हैं और उन पर ये सूट भी करता है। तो गाइज, ये थी बाबा हंसराज रघुवंशी की लाइफ स्टोरी और सक्सेस जर्नी। अगर आप भी बाबा के फ़ैन हैं और उनके सॉन्ग्स को सुनना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही बाबा का कौन सा सॉन्ग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।